मालपानी देखते रहे ना, ये कोई आदमी बीड़ी पी के फेंकने ना पाए। नहीं, अगर बारूद दग गया तो दोनों लोग मरेंगे यहाँ पे। मालपानी, आज हमें मौका मिला है यहाँ आने का। आज हम ये जानना चाहते हैं कि कितना गोला बारूद, कितना हथियार यहाँ इकट्ठा हो चुका है। शाबाश। वाह, ये दुधारी हमें बहुत पसंद आई गुजरुआ। ये देखिए सरकार, सामान अच्छा है, 1 दर्जन मंगवा लिया है सरकार। बहुत अच्छा किया। अरे तुम लोगों पर बड़ा भरोसा है, इसलिए तो ये काम हमने तुम्हें सौंपा है। ये रखो। लाओ। और ये देखिए, ये आगे छोटा सा बच्चा ऋतिक, ऋतिक जो कि बांध कर रहने वाला, उसकी तरफ से ये सीन देखते हुए लंबरदार की और हमारे दोनों भाइयों की सीन देखते हुए लगा 50 रुपए का इनाम पार्टी स्वागत करती है। सरकार, एक नया आइटम आया है, ये देखिए। ये क्या है बे? ये बम है। इतना छोटा? हाँ। अबे खाकर पानी पीना भीमोदान से समझे आदमी कि खा के हजम कर जाए। इतना छोटा बम लेकर आया है। ये छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। अगर नहीं विश्वास तो जगह में देख लीजिए। अच्छा, हाँ, अगर तू कह रहा है तो आजमाना पड़ेगा। आजमा। गुजरुआ, इसमें बड़ा पावर है बता रहा है। हाँ? सच में? तो फेंक कर देख लेंगे। वो कहाँ बाहर जाता, उधर मनाई बैठे, मर जाइएगी। अच्छा, इधर नहीं फेंकना चाहिए। तो इधर फेंक देते, इसमें क्या है? अबे नहीं, इधर फेंकू ना, इधर अपने सर पर फेंक ले। अपने सर पर न फेंके, नहीं नकुना की गूदा निकली। साले तो फेंका कहाँ? एक पीछे पे। चाहे गलाग में हम होएगा ना, कब है? तब घोड़ा मुड़ के पहले बताना था साले। ये घोड़ा उड़ गया कि मर गया? साला उड़ गया। सामान बड़ा उम्दा है, ऐसे ही सामान की जरूरत थी। ये सामान अंदर करवाओ, राजमहल जाना। तो बोल बदकार शंभू, ये क्या कर रहा? बोल बदकार शंभू। शंभू, ये क्या कर रहा? शाह की भूल सारी नसीहत गया। गोला बारूद तूने और छुपाया कहा, शाह का दुश्मन तू आज से हो गया। आओ सनुभूति, यार ये बात मैं तुम्हें बताना ही वाला था, लेकिन राजमहल में मौका नहीं मिला। अच्छा हुआ कि तुम खुद चलकर यहाँ आ गए। अब मेरे दिल का इरादा और भावना सुन लो। आ ही गए हो तो बता देता हूँ। तो जय भी अच्छा, तुम
अच्छा। ये भी अच्छा हुआ यार तुम आ गए। राज कोई है तुमसे छुपाना नहीं और दोनों शासन करें राज पर राजा बात हर किसी से बताना। दोनों मिलकर राज करेंगे। बड़े फायदे का सौदा बता रहा हूं, मिला इसी बात पर हाथ। खामोश, गद्दार कहीं के, हाथ मिलाने की बात करता है। मैं तुझसे हाथ मिलाऊंगा, वो भी सम्राट के साथ गद्दारी करने के लिए। शंभू सिंह, तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरे इस खारे में मुब्तला हो जाऊंगा? अरे फायदा ही फायदा है दोनों। और कभी भी हाथ ना, कभी भी हाथ ना, और तुमसे मैं मिलाऊंगा। कभी भी हाथ ना, तुमसे मैं मिलाऊंगा। और अभी जा करके सभी, अभी जा करके सभी और साहस से बताऊंगा। साह की पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, साह की पीठ पर जो छुरा चलाया तूने, और तेरे अरमानों पर, तेरे अरमानों पर और पानी में फिराऊंगा। यार शेर की मान में आ गए हो तो यहीं बचकर चले जाओगे, हलवा है क्या? शंभू सिंह, शेर की मांग में शेर का बच्चा ही घुसता है। आगे बढ़ा कर दिखा और पैर काट कर अलग नहीं कर दिया, राजदार मेरा जिंदा जाएगा यहाँ से। क्या करेगा तू? और जिंदा जाएगा तभी, जिंदा जाएगा तभी साहस से बता। जिंदा जाएगा तभी साहस से बताएगा। जिंदा जाएगा तभी साहस से बताएगा। और ये मंत्री शंभू तुझे, और ये मंत्री शंभू तुझे खाक में मिला। तो घेर लो चारों तरफ, जाने न पाए बचकर। चारों तरफ से घेर कर हमला करो। घेर लो चारों तरफ, जाने न पाए बचकर। और जंग का परिणाम तुझे, जंग का परिणाम तुझे शंभू सिंह दिखा।
हरामखोरों, तुम दोनों की वजह से सेनापति से जिंदा चला गया। तुम दोनों कहाँ मर गए थे? हम दोनों तेल लगावत तेल कहाँ लगा रहे? भाला में तेल लगावत रहे। हम कहा भाला में तेल लगाई, दोनों मारी सट्ट से घुस गए। हमारा दुश्मन यहाँ से बचकर चला गया, जिंदा ही चला गया। तुम साले भाला में तेल लगाते रह गए। ये सोचा है कभी अगर महाराज तक पहुंच गया सेनापति तो अब तीनों के लिए फांसी का फंदा तैयार हो जाएगा। महाराज फांसी पर चढ़ा देंगे। महाराज, उससे बहुत बड़ी गलती होगी महाराज। मैं लालच में आ गया था महाराज। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। छोड़ा महाराज सो रहे। अबे मैं ये सोचकर डर रहा था कि सेनापति ने अगर सब कुछ बता दिया होगा तो महाराज क्रोधित होंगे और मैं जाकर पहले ही क्षमा मांग लूं। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है भाई। महाराज सो रहे हैं, अब वो हथियार मेरे काम नहीं आएगा। ये मौका अच्छा है और मौका देखकर चौका मारना शंभू सिंह का। तूने मेरे भरे दरबार में अपमान किया था, दुर्व्यवहार किया था मेरे साथ, इसका आज मैंने बदला दिया है। ए मालपानी, राजकन्या जो सल्तनत की बारिश है सामने, ये इस राज की बारिश है और मैं इसके 2 टुकड़े कर देता हूँ। सरकार, इसका न मारो। इस बच्ची पर इतनी दया क्यों आ रही है? विभाग सामने से हट, सामने रुक जा रहे तो बनते ढार हो जाए। करे कराए सब माटी हुई। इसके मरने से कौन सा आसमान सर पर टूट पड़ेगा बे? आसमान है, धरती सब उखड़ जाए। क्या? चाहे खातिर महाराज को आपने मारा है। महाराज ने पूरी रियासत राजकुमारी रत्ना का नाम कर दिया। क्या पक्का है? हम सही कह रहे हैं। महाराज सेनापति से बता रहे थे तो हम छुपकर सुन रहे थे। अगर विश्वास नहीं है तो मत जाओ। अगर ऐसी बात है तो उठा। इसका मतलब मैं अपने आप को अकारण ही दिमाग का जादूगर समझ रहा था। महाराज तो मुझसे 2 कदम आगे निकले, लेकिन सम्राट शंभू सिंह को यूं ही 2 धारी तलवार और दिमाग का जादूगर नहीं कहते हैं। अगर तू डाल तो मैं
बात बात महाराज, राजकुमारी रत्ना के नाम तुमने वसीयत की है। अब राजकुमारी नहीं मरेगी, जीवित रहेगी, लेकिन राजकुमारी को कभी ये पता नहीं चलेगा ये राजकुमारी महाराज शंभू सिंह की बेटी है या महाराज शमशेर सिंह की। आज के बाद लोग रत्ना को महाराज शंभू सिंह की बेटी जानेंगे। अब इसे बेटी की तरह पालेंगे। बालिग होने के बाद वसीयत अपने आप कट जाएगी और तब किसी फिर घर से इसकी शादी करवा के रात पर पूरी तरह से अधिकार जमा लूंगा, कब्जा कर लूंगा। मालपानी सेनापति यहाँ आ रहा होगा, अभी छुप जाना चाहिए यार। आपका कथन बिल्कुल सत्य था राजन। मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ, वो दुष्ट शंभू सिंह आपके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। राजन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। महाराज, राजन, क्या बात है? आप कुछ बोलते नहीं। महाराज, भगवान, ये क्या हो गया? किस निर्दयी ने सम्राट की पीठ पर छुरा भोंक दिया? राजन, कौन है वो? कौन है वो गद्दार जिसने सम्राट का खून बहा दिया? महाराज, क्या किया? ये क्या कर दिया? अपने हाथों से सम्राट को मार डाला। अब नहीं न जाएगा, कत्ल कर दिया। नहीं नहीं, शर्म नहीं आई तुझे? नहीं शंभू सिंह, बताए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने महाराज का खून नहीं किया। वफादारी की बड़ी डींगे मार रहा था। महाराज का वफादार हूँ, महाराज के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आज खुद मौका पाकर मौका प्राप्त की है महाराज का। नहीं शंभू सिंह, माल पानी, महाराज की लाश को जरा अंदर रखवाओ और हम इससे जरा दो चार बातें तो। ये सब क्या हो रहा है? मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि किसने महाराज का खून किया। शंभू सिंह, मेरा विश्वास कीजिए। आज तेरी असलियत और तेरी नीयत का पता चला। ठीक कहते हैं लोग, ऐसे होते हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी हो। क्यों किया ऐसा? बता बे तू पाजी मलू। बता बे तुम पाजी मलू और क्या तू महाराज। कौन क्या महाराज का निकला तू गद्दार। सोचा न समझा जरा बड़ा गजब तूफान तेरे सर पर चढ़ा जुनून। तेरे सर पर चढ़ा जुनून और किया क्यों महाराज।
शंभू सिंह, मैं बार बार कहता हूं कि मैंने खून नहीं किया। कि जाबे पाजी नमक हराम, कि जाबे पाजी नमक हराम, लगाता है मुझे पर इल्जाम। जाबे खून किया महाराज का, महाराज का खून मैंने नहीं, तूने किया। शंभू सिंह, तूने किया है। खून किया महाराज का, बनता है निर्दोष। रखना बंद जुबान अब और रहना बस खामोश। कि बदी का होए बुरा अंजाम, लगाता है मुझे पर इल्जाम। अब लाख चिल्लाओ, लेकिन पूरी तरह से फंस चुके हो जैसे। और मैं कैद करके कैद करके तुझको जिंदा जिंदान में तूने किया बन के शैतान में। तो 12 बजे दिल में कल्बे शर्म, तुझको फांसी दिला दूं सारे आम पे। हिरासत में ले लो और ले जाओ ऐशनामा कोल को, इस गद्दार को शाही कारागार में डाल दो। नहीं शंभू सिंह, ऐसा अन्याय मत करो शंभू सिंह। हर झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं, झूठा झूठा इल्जाम मुझ पर लगाओ नहीं। खून कर के हमें तुम्हें फंसाओ नहीं। खून कर खून तुमने किया है महाराज का। खून तुमने किया है महाराज का। मैं हूँ निर्दोष
जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, जितना चीखना है चीखना, चीखो। बताओ लोगों को कि खून तुमने नहीं मैंने किया है। लेकिन एक बात सोच लो, नक्कारे के सामने तूती की आवाज सुनाई नहीं देती, तुम चिल्लाते रहोगे, किसी को विश्वास नहीं होगा। और आज तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। आज जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दरवाजा खुला रहता है, जानते हो कौन सा? कौन सा? मौत का। हम तुम्हारे लिए मौत का दरवाजा खोल चुके हैं। बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, एक उपाय बताता हूँ। कौन सा उपाय है? तुम हमें खजाने का राज बता दो, हम तुम्हें रिहाई दिलवा देंगे। बोलो खजाना कहाँ है? शंभू सिंह, खजाने के बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और हाँ, काश अगर हमें मालूम भी होता तो मैं खजाने का राज तुझसे कभी नहीं बताता। बताएगा, जरूर बताएगा, क्योंकि राज उगलवाने के बहुत से तरीके आते हैं हमें। हम तेरी बीवी, तेरे बच्चों को यहाँ मंगवाएंगे और तेरी नजरों के सामने उन्हें इतना तड़पाएंगे, इतनी यातनाएं देंगे कि उनकी तड़प देख के तू टूट जाएगा। खजाना का है, मैं जरूर बताएगा। शंभू सिंह, ऐसा अन्याय मत करना, वरना भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा। भगवान अब ठीक है। गुदरबा, जी हुजूर। मैंने कहा था 8 दिन के अंदर अंदर इस किशनगढ़ का नक्शा बदल दूंगा। और जी मालिक। राज की बागडोर मेरे हाथों में है। जी मैं यहाँ का राजा शंभू सिंह। जी। और ऐलान करवा दो, जो हमें राजा मानने से इनकार करेगा तो वो सेनापति की तरह हमेशा के लिए गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा। ये बात तो है लंबर। जो राजा मानकर फरियाद करना चाहेगा, फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन साहब, जब अपनी चौखट से वो घुटनों के बल चल कर आएगा, सिंहासन और राजा शंभू सिंह के कदमों को चूमेगा, फरियाद करेगा, फरियाद सुनी जाएगी। जी मालिक। जो ऐसा नहीं करेगा तो वो भी साला गुलामी की जंजीर में जकड़ दिया जाएगा, जी। गुलाम बना दिया जाएगा। जी मालिक। और गुदरुआ, जी हुजूर। किशनगढ़ वालों को पता है ना कि जिस नाक से आग बरसती है वो विषधर में काला। जी जिस मालूम। नाक से आग बरसती है वो विषधर में काला। और किशनगढ़ में रहने वालों, अब तुम्हारे भी जीवन को डसने वाला इसकी बीवी और बच्चे चाहिए। मालपानी, देखो साला कहाँ से कहाँ राजनीति लगाई। भैया मालपानी आओ यार। तो यार मुसीबत खड़ी गई थी साला। कहा जाओ सेनापति के घर है, कहो हाँ है। यह होई आवाज भैया। यही तो मार पीट करा रहा राज दरबार में। बिहान आज महाराज का मारी, बिहान के साले तुमका मार डारी, नहीं हमका मार डारे। बहू का जेल में बंद कर सका। हाँ यार, जब ये महाराज का नहीं भवा तो हम आते हैं? कब होई? देखे नमक खा रहा वही का साला मार डारे और फंसा दे सेनापत का। बताओ अब क्या होई? का होएगा? हमसे कहे तो का डर मिला है। हमसे कहे जाओ सेनापत के घर है, उसके बीवी बच्चे को लाइए हाँ। और सेनापत के सामने छोटे छोटे टुकड़े हम काटेंगे तो खजाने का नक्शा बताएगा। लेकिन हम जा रहे हैं सेनापत के घर की तरफ और तुम देखते रहे ना इसको। अगर मेरी तरफ आए सेनापत के घर की तरफ तो भैया हमका फोन कही दिए तो तुहार खून कई दे। अबे फोन कर दियो साले। हम फोन करी, हमको फोन कर देना। फोन कर देंगे। फोन कर देना तो हम भाग आएंगे वहां से।
तो ठीक हाँ। हाँ जा। अब ये गया सेनापति के घर। देखो वहाँ ये क्या करता है। और हम चलकर ये कहीं की खून कर दिया। फोन अगर कोनो बात हुई तो फोन करबे करब। नहीं हम चल के देखते आगे 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 सीन देखिएगा। अरे टेलीफोन मोबाइल का प्रचार हो गवा और डाकिया साला बेकार हो गवा। इससे डाकिया बेकार हो गवा। टेलीफोन मोबाइल के जब से प्रचार हो गवा मेरे डाकिया बेचारा बेकार हो गवा। मेरा डाकिया बेचारा बेकार हो गवा। आज स्वामी जी मेला दिखाकर मेरे दिल को खुश कर दिया और गए हैं अभी तक आए नहीं। अब उस समय मैं मंदिर पे जा रही थी तो बहुत परेशान कर रहे थे। कौन कहाँ गए? अब मैं अकेली आई हूँ और अब मैं खुशी में उनके गीत सुनाऊंगी। सजिया सूते खातिर अरे सैयारी सियाई गईले। ओ अरे सजिया सूते खातिर अरे सैयारी सियाई गईले। हमसे कोहाई गईले ना। सैया सूते पर सैयारी सियाई गईले। हमसे कोहाई गईले ना। पहले हेलो हेलो पकड़ाई हेलो। और ये देखिए ये आगे लड़की के पापा आ गए। जिस लड़की का तिलक आया है उनके पापा जी की ओर से ये लगा 50 रुपए का इनाम मेरी मालकिन के लिए पार्टी स्वागत करती है। गाना पूरा और आवाज चाहिए रोज लगावे धर्म घात कबो ना पावे। आवाज चाहिए रोज लगावे। अरे आवाज चाहिए रोज लगावे धर्म घात कबो ना पावे। लगाई मीठे मालिया आई गईले। ओ हेलो हेलो। हेलो और ये देखिए ये बार बार लगातार आ रहे हैं। ये लड़की के पापा आ गए जिस लड़की का तिलक आया है उनकी तरफ से ये 50 रुपए का इनाम फिर आ रहा है। और मलकी कह रहे हैं कई लड़कों के दूध दूध पिया दिया टाइम निकाल लिया। और पहले पकड़े मोर कलाई फिर जो बना में हाथ लगाई। पहले पकड़े नरम कलाई फिर जो बना में हाथ लगाई। ओ ये पाले में लहूरा दबरवा मोराया आई गईले। ओ लहूरा
ओ सैया अरे सजा सुते खातिर सैया रे सिया आई गईले हमसे कोहाई गईले ना। अरे मैं ये सोच रही हूँ कि स्वामी जी हमसे कह के गए कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ और इतना समय हो गया, आखिर वो कहाँ रह गए। हो सकता है महाराज के पास बैठ गए हो सकता है महाराज कोई जिम्मेदारी दे दिया हो उन्हें। चलो ठीक है, मैं क्या सोच रही हो मलकी? क्या हुआ, बहुत घबराए हो? हाँ मलकी, रात दरबार में बहुत खून खराबा हो रहा है। किसी ने महाराज का खून कर दिया। महाराज का? महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, अचानक किसी ने खून कर दिया और खून का इल्जाम आपके पति के ऊपर लगाया गया। और वहां के जो महामंत्री शंभू सिंह है, उसने कहा कि जाओ सेनापति के परिवार को तुरंत पकड़ के रात दरबार में पेश किया जाए। और हम इसीलिए मलकिन आए हैं आपके पास। बच्चे को ले जाओ। आपके बच्चे को और आपको मैं ले जाने नहीं आया। आप ये महल छोड़ के तुरंत भाग जाइए, और नहीं आपके बच्चों के लिए और आपके लिए बहुत खतरा है। अगर मंत्री शंभू सिंह आ गया तो आपके बच्चों को छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। मैं जा रहा हूँ, जाओ। मैं जा रहा हूँ। भगवान, ये हंसते खेलते परिवार में, हर हंसते खेलते परिवार में ये किसकी नजर लग गई? मेरे पति एक खूनी कतली? ऐसा नहीं, मेरे पति कभी खूनी कतली नहीं हो सकते। हमारे पति को फंसाया गया है, कोई साजिश रची गई है। अगर मैं यहाँ रुक गई, गर्चे में यहाँ रुक गई, तो मंत्री शंभू सिंह के आंखों में खून सवार है, मेरे बच्चों को मार डालेगा। और मैं, कोई भी माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। मैं चली जाऊंगी, ये घर ये गांव सब कुछ छोड़कर मैं चली जाऊंगी। हमारे बच्चे सलामत रहेंगे तो सब खुशियां वापस आ जाएगी, और जो मेरा बेटा ही नहीं रहा तो क्या मतलब है? चली जाऊंगी मैं यहाँ से। और सब के रहते लगता है ऐसा, सबके रहते लगता है ऐसा,